हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए आज हम देखते हैं एक्वेरियस सन मून राइजिंग के लिए अगस्त का मंथ फाइनेंशियल सिचुएशन और पर्सनल सिचुएशंस के लिए कैसे रहने वाला है। ठीक है, चलिए शफल कर लिया हमने। स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉसिबल सिचुएशंस देखेंगे, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव आने वाला है, और फिर उसके बाद हम मैसेज कार्ड्स देखेंगे अगस्त मंथ के लिए। ओके, टाइम स्पेंडिंग विद योर पार्टनर। तो आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो टाइम स्पेंड होगा ये कुछ अचीवमेंट के बाद होगा, जिसमें आप अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपना टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। डिस्कशन करेंगे आप, और ये जो खुशियाँ आएंगी ये पैसे की वजह से आएंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कोई सीनियर लेडी आपके घर में हो सकती हैं, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ, आपकी ग्रैंड मदर, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगी ऐसी जिसमें वो आपको कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड गिफ्ट देंगे। मे बी प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी सेल आउट हो और उसमें से कुछ पैसा जो आए उसमें से आपको गिफ्ट मिले, वो पैसा एज ए गिफ्ट मिले। या उनकी कोई एफडी हो, उन्होंने कुछ सेविंग करके रखी हो जो आपको बता के ना रखी हो, तो सडनली आपको वो हैंड ओवर कर देंगे कि ये मैंने आपके लिए रखा था, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली है एक्वेरियंस के साथ। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली मतलब अगर आपको वो फिज़िकली नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बट अगस्त मंथ में ये होगा ज़रूर, ठीक है। आप जिन रिसोर्सेज को ढूंढ रहे थे वो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत थी अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो सब रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे अब, ठीक है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व आउट कर पाएंगे। और देखते हैं आपकी फिनेंशियल सिचुएशन को लेकर क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। ओके, तो जो भी आपने अभी तक प्रॉब्लम्स झेली हैं, ठीक है, जो आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जो हार्ट ब्रेक्स आपने फेस किए हैं, वो सब आपके जो है वो फिनिश होने वाले हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वो फिनिश लाइन के पास है। तो अब और आपको हार्ट ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। यहाँ से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें स्टार्ट होनी। अब वो क्या होंगी वो आगे पता चलेगा, और डिपेंड करेगा कि यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देती हैं, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जब ख़त्म होंगी तो आप किस तरह की पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है। ये ऑफ़र जॉब से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो नया इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, ठीक है, ऑफ़र। कोई ऐसे पर्सन जिनको आपका बिज़नेस का पता चले तो वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो वो आपको ऑफ़र देंगे कि हम आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। या फिर अगर आप जॉब करते हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको कहीं से नई जॉब का ऑफ़र मिलेगा जो बेटर पैकेज और बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ होगा। द एम्प्रेस, आपको ऑब्ज़र्व किया जाएगा, ठीक है। आपको आपकी परफॉर्मेंस, आपकी क्वालिटीज़ को एनालाइज़ किया जाएगा, आपकी वर्थ को एनालाइज़ किया जाएगा कि आप कितने वर्दी हैं। आप अगर में भी हो सकता है कि आप जितने वर्दी हैं उससे लोअर प्रोफाइल पर अभी आप जॉब कर रहे हो, तो आपकी रिवाइज़ की जाएगी। अगर आपको एनालाइज़ करके अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट को पता लगता है कि आप इससे ज़्यादा वर्दी हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं द वर्ल्ड। वाओ, आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे जिसकी वजह से आपका सर्कल बढ़ेगा, ठीक है। आसपास के लोग और ज़्यादा आपको जानने लगेंगे। आपके कंपनी में हो सकता है जिस डिपार्टमेंट के लोग आपको जानते नहीं थे वो आपको जानने लगेंगे। अब आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे अपने ऑफिस में, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस में कुछ ऐसा अचीव करेंगे, एक ऐसी हाइट्स अचीव करेंगे जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपके पार्टनर्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो इन शॉर्ट आपका सर्कल बढ़ने वाला है। आपको लोग ज़्यादा जानने लगेंगे, आपसे बात करने का इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे, आपको अपने सर्कल में रखना चाहेंगे। द हैंग्ड मैन, और ये तब हुआ है जब आपने अपनी तरफ से पूरे 100% एफर्ट्स दिए थे, उसके बाद भी आपको जब सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे तो आपने सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया कि अब आप ही देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर पाऊँगा। तो अब रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है, तो आप ही देखिए अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या ऐसा रिज़ल्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया था एंड रिज़ल्ट, जिसकी वजह से आपको ये सब मिल रहा है। अब यूनिवर्स ने आपके जो हार्ड वर्क्स थे उनको एनालाइज़ किया, ठीक है। ये आपकी एंजल भी हो सकती हैं जिन्होंने आपके हार्ड वर्क, आपके एफ़र्ट्स को एनालाइज़ किया और उसके बाद आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही हैं। प्रॉब्लम ये था
कि अभी तक आप जो आपके पास था रिसोर्स, आप उनको नहीं देख रहे थे। जो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है आप उसको नहीं देख रहे थे, बट जो आपको नहीं मिला या जिससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आप उसके लिए उदास थे कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मैंने इतना एफर्ट्स किया, मुझे ये मिलना चाहिए था, मैं ये डिज़र्व करता हूँ एंड ऑल, बट वो आपको नहीं मिला समहाउ। तो आप उन चीज़ों के लिए परेशान थे, बट आपने कभी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जो आपके पास ऑलरेडी थी। आप उनकी तरफ पीठ करके खड़े थे, आप उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, जो कि गलत भी है। ठीक है, अगर आपके पास आधा भरा हुआ ग्लास है पानी का, तो आप आधा खाली देख के मायूस होंगे तो उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी। एटलीस्ट आपको आधा भरा हुआ ग्लास मिला, आप उससे अपनी कुछ तो प्यास बुझा पाएंगे, अपनी कुछ तो रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पास है उस पर भी ध्यान रखिए। द टावर कार्ड, आपकी कुछ विशेज़ जो हैं वो पूरी होते होते रह गई। ठीक है, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो ये अगस्त मंथ में हो सकता है। आपने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश अगर मांग के रखी है तो उससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि वो पूरी होगी। हो सकता है वो पूरी ना हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी पूरी नहीं होगी, बस ये इस मंथ की रीडिंग है तो हम इस मंथ का पता कर रहे हैं कि इस मंथ में वो होगा कि नहीं जो आप चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो होता ज़रूर है, पर तब नहीं होता जब हम चाहते हैं। ठीक है, तो वो तब होगा जब यूनिवर्स चाहेंगे। जब यूनिवर्स को लगेगा कि अब राइट टाइम है आपको वो चीज़ मिलने का, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी। उसके बाद अगर आप एफर्ट्स नहीं भी करेंगे तो सडनली आपको कहीं से वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ ग्रेट, कितने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए पुल आउट हो रहे हैं एक्वेरियंस। तो बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ। देखिए, जैसे ही आप इस चीज़ का जो आपने सोच कर रखी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जिसके लिए आप हो सकता है एफ़र्ट्स भी कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप करते भी आ रहे हो, बट अगर यूनिवर्स को लग रहा है कि वो यूज़लेस है, वो आपके किसी काम नहीं आने वाली, आपकी बस ज़िद है कि वो चीज़ आपको मिल जाए, वो आपके किसी काम की नहीं होगी, बाद में आप उसका कुछ यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो यूनिवर्स वो आपको नहीं देगा। ठीक है, तो बेटर है कि उस चीज़ की उम्मीद ही मत लगाइए जो आपके लिए नहीं बनी है। आप उस चीज़ के लिए कभी शांति से बैठ के ये सोचिए कि अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो क्या आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है? नहीं रुकी होगी, आपका सब कुछ एज़ इट इज़ चल रहा होगा। तो अगर वो चीज़ मिल भी जाएगी तो उससे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाले हैं नहीं। तो बेटर है आप उसकी उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को अभी नहीं लग रहा है कि वो आपको मिलनी चाहिए चीज़, तो वो अब आपको नहीं देंगे अभी। एटलीस्ट अगस्त मंथ में तो आपको नहीं देंगे वो। तो उससे अगर उम्मीद आपकी टूटेगी तो आपको दिल दुखेगा। बट अगर आप खुद से उस उम्मीद को छोड़ देते हैं, अपनी उस विश को छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है इसको बाद में कभी देखेंगे, तो वहाँ से आपकी लाइफ चेंजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपका मेन जो कंसंट्रेशन है वो उसी गोल पर लगा हुआ है, नहीं मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बट जब आप वहाँ से हटाएंगे अपने कंसंट्रेशन तो आपको पता लगेगा कि बाकी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप कैसे इग्नोर कर रहे थे, तो आप उन पर एफर्ट लगाना शुरू करेंगे। द चैरियट, नई जॉब का ऑफ़र, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आपकी तरफ खुद ही बढ़ रहे हैं। अगर आप ये छोड़ देंगे तो व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होगा और वो आपके लिए गुड टाइम्स लेकर आएगा। ठीक है, आप कुछ अचीव करेंगे जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे। आप अपनी बाकी की चीज़ें जो हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे थे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी थी बट स्टिल आप उसको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि आपकी ज़िद थी कि आपको अपनी ये विश पूरी करनी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नहीं बनी होती। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए पॉसिबल नहीं होता। वो एक कहावत मैंने सुनी थी जब मैं छोटा था, तो वो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रह गई। मैं बहुत बार उसको यूज़ करता हूँ, आपको भी बता देता हूँ, शायद आपके यूज़ आ जाए। वो कहावत कुछ ऐसे है कि कॉमन ही है, ऑलमोस्ट आप सबने सुनी होगी। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखिएगा, हर किसी को हर चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके जितने कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे ही आप वो विश अपनी छोड़ देंगे, अपने एंड से छोड़ देंगे कि ठीक है मुझे अभी वो नहीं चाहिए, इसको लॉन्ग रन में आगे कभी जाके देखेंगे, तो आपकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट होगी। आप अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, जो लाइफ में आप इग्नोर कर रहे थे उन चीज़ों को अचीव करना स्टार्ट करेंगे, और आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो खुद ही आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपसे हार मान लेंगे। इन शॉर्ट, आप अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को धीरे धीरे हराना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कंसंट्रेशन उस चीज़ से हटाकर जो आपके लिए उतनी यूज़फुल नहीं है, आप उन चीज़ों पर कंसंट्रेशन लगाएंगे जो आपके लिए यूज़फुल है और जो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सेट करके रखा है, तब आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी जैसे आपके दिमाग से उसका भूत उतरेगा जो आपने विश की ज़िद लेकर रखी हुई है अपने पास। ठीक, ओके, पेज ऑफ कप्स, नया ऑफ़र आपको मिल रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको नया लव ऑफ़र मिल सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। ठीक है,
नए ना भी प्रपोज़ करे तो सिंपली आपसे कोई फ्रेंडशिप ऑफ़र आपको कर सकता है कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी होगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आपके पार्टनर आपको उस रिलेशन को शादी में कन्वर्ट करने का ऑफ़र कर सकते हैं। अगर आप दोनों सिचुएशन में से कुछ भी नहीं फॉल करता, ना आप रिलेशनशिप में हैं, ना आप मतलब सिंगल तो होंगे ही, ठीक है, और आपकी शादी की उम्र हो गई है, तो कोई आपको शादी का ऑफ़र दे सकता है, आपके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, ठीक है। तो एक लास्ट कार्ड और पुल करते हैं। अभी तक गाइस एक्वेरियस के लिए सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में लगानी है। आपकी कंसंट्रेशन भटकी हुई है, मेन प्रॉब्लम वो है। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को एक जगह पर सेट कर लेंगे तो आप अपनी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अचीवमेंट कार्ड्स है, 6 ऑफ वांड्स, आप अचीव करेंगे। अगर आप वहाँ से अपनी कंसंट्रेशन हटा लेते हैं तो आप ये सब अचीव करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टिल उस विश की तरफ जाना है। और डेफिनेटली वो, जैसे कि कार्ड आया टावर कार्ड, तो वो आपकी विश पूरी होने वाली है नहीं, एटलीस्ट अगस्त मंथ में। तो आगे का जब दोबारा रीडिंग करेंगे नेक्स्ट मंथ की, तब देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो वो पूरी होने वाली है नहीं, वैसे भी आपका दिल टूटने वाला ही है उस विश को लेके स्पेसिफिकली। तो बेटर है आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए खुद ही, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप जिनको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनका ध्यान लगाइए, उनको सॉल्व आउट कीजिए, उनको आगे प्रोग्रेसिव मोड में रखिए, ठीक है। चाहें तो इस विश को अपने दिल के कोने में रख लीजिए। आगे जब सब कुछ सही हो जाएगा, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, तब आप अपनी उस विश की डिमांड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए एक्वेरियंस को। नो योर वर्थ, इसी वर्थ की हम बात कर रहे थे। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आप अपनी वर्थ खुद पहचानिए, तभी आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि दूसरे आपकी वर्थ पहचाने। अभी आप ही खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं कि आप कितने वर्दी हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप किन किन चीज़ों के लायक हैं। आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, उन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं जो चीज़ें आपके लिए यूज़फुल नहीं हैं, जो आपके आगे लॉन्ग रन में चल के कोई काम नहीं आने वाली। तो अपनी वर्थ पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग एफ़र्ट्स कीजिए, उसी डायरेक्शन में एफ़र्ट्स कीजिए, आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। यूनिवर्स ही आपको कहना चाह रहे हैं अपने मैसेज में। तो इतनी सारे जो कार्ड्स आए थे रीडिंग्स के, उनका इन शॉर्ट जिस्ट निकाल दिया एक ही लाइन में यूनिवर्स ने। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जल्दी से एक कार्ड पुल कर लेंगे और आपके लिए एंजल्स का मैसेज देखते हैं कि आपके जिन एंजल्स को आप मानते हैं स्पेसिफिकली, वो एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, रिमेन पॉजिटिव। सी, जब देखिए क्या होता है कि हमको अगर हमारी कोई विश होती है, वो हमको हमारी पूरी नहीं होती, हमको उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरा ये मेरा वो, मेरे साथ कभी पॉजिटिव नहीं होता, भगवान मुझे देखते ही नहीं है, मुझे कुछ मिलता ही नहीं। तो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, ठीक है। नेगेटिव सोचने से आप नेगेटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट करेंगे और सब कुछ नेगेटिव होता जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होनी स्टार्ट होंगी। जैसे कि टावर कार्ड आया, आप नेगेटिव चीज़ की वजह से आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लॉन्ग रन में आपकी लाइफ चेंज करने वाली हैं, आप उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए, ठीक है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए और उन चीज़ों पर कंसंट्रेशन कीजिए, लगाइए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी नहीं लग रही होंगी इंपॉर्टेंट, बट वो टाइम आने पे आपको पता चलेगा। तब आप ये फील करेंगे कि यार काश उस टाइम पे ध्यान रख लिया होता इन चीज़ों का, एक्चुअल चीज़ों पर ध्यान दिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, ठीक है। तो ये थी रीडिंग एक्वेरियन साइंस के लिए, ठीक है गाइज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हम रेगुलर वीडियोस डालते हैं और आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। इस तरह के इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है टाइम रहते हुए, ठीक है, ताकि आप टाइम से पहले अपनी कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्रूव कर सकें, अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज कर सकें। और अगर आपके सर्कल में एक्वेरियंस हैं, अगर आपको लगता है कि आपको किसी के साथ ये शेयर करनी चाहिए वीडियो, तो डेफिनेटली आपको शेयर करनी चाहिए, आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई फीडबैक देना चाहें, कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कमेंट्स पढ़ने के, उनको रिप्लाई करने की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर रिमेनिंग डेज ऑफ अगस्त। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। पाइसेस साइन लास्ट साइन इस साइकिल का, उसके बाद हम नेक्स्ट रीडिंग प्लान करेंगे किस टॉपिक पर करनी है, ठीक है। टिल देन बाय बाय।